हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 3 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर 3 में मैंने बोला था कि हम अमोनिया पढ़ेंगे और अमोनिया की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं आज अमोनिया। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन कैसे बनता है, क्या प्रिपरेशन मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन क्या होती हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। So let us start today with ammonia. Very important compound of nitrogen is ammonia. It is an hydride of nitrogen written as NH3. NH3 is a colorless gas with a pungent odor. बहुत ही सिवियर स्मेल आती है अमोनिया से, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर अमोनिया कहीं इवॉल्व हुआ है तो यू कैन इजिली स्मेल आउट अमोनिया। स्पेशली यूरिनल्स जो होते हैं, पब्लिक यूरिनल्स होते हैं, वहां पर जो स्मेल होती है दैट इज ऑफ अमोनिया. Your urine secretes out an abundant amount of ammonia, and on standing that urea gives out a smell of ammonia. Your urine gives out a smell of ammonia. So NH3 is a colorless gas with a pungent odor, and it is highly soluble in water. This is one of the very good property of ammonia, that this is highly soluble in water. Next, structure of ammonia. Nitrogen has 5 electrons in the outermost shell, जिसमें से 3 वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और एक उसके पास लोन पेयर है. So it has 1 lone pair and 3 electron pairs या bond pairs बनते हैं. It forms 3 single bonds with hydrogen. So it has a pyramidal structure. With 3 single bonds with hydrogen, that is 3 NH bonds and 1 lone pair. और इस वजह से टेट्राहेड्रल ना होकर उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है. It has a bond angle of 107 degrees, which is smaller as compared to the tetrahedral bond angle of 109.5 degrees. It shows a bond angle of 107 degrees. Hybridization है अमोनिया का sp3. It is sp3 hybridized. नेक्स्ट, कैसे प्रिपेयर होता है, तो बहुत सारे तरीकों से आप अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं. So there are different methods of preparation of ammonia, but the most important method of preparation of ammonia is Haber's process. बहुत कॉमन सा इस पे एक क्वेश्चन बनता ही है अमोनिया में कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया को क्या बोला जाता है. तो दिस इज कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस. ऐसे ही बहुत सारे नाम से प्रोसेसेस आते हैं जो आपको याद करने हैं, नाम याद रखने हैं बेसिकली आपको सब प्रोसेसेस के. तो हेबर्स प्रोसेस में हम 1:3 के रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर. सो वी यूज नाइट्रोजन and combine it with 3 moles of hydrogen in presence of iron as catalyst, molybdenum as a promoter, and 750 Kelvin temperature to form 2 moles of ammonia. Here all are used in the gaseous state, and ammonia formed is also gaseous, and it gives out 93.6 kilojoule per mole of energy. That means it is an exothermic process. यहाँ पर आयरन क्या है, आयरन आपका कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए हमने मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया है. सो मोलिब्डेनम इज योर प्रमोटर. सो Fe इज योर कैटलिस्ट एंड MO इज योर प्रमोटर.
कितनी अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट कर रहा है? 93.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी लिबरेट कर रहा है. दैट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. आपने ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल लास्ट ईयर 11th में आता है. ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा. तो इसके कुछ फेवरेबल कंडीशंस पढ़े होंगे आपने इन रिस्पेक्ट टू ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल. सो व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर इंक्रीज्ड यील्ड ऑफ अमोनिया? तो फेवरेबल कंडीशंस में सबसे पहले तो इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है. तो पहली चीज तो व्हेन यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट यील्ड बढ़ जाती है. या फिर अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दीजिए तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट अमोनिया में कन्वर्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करने लगेंगे. तीसरा है बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो इट हैज टू proceed at lower temperature so as to move in the forward direction, and high pressure. ये चार चीजें हैं जिससे आप अमोनिया के यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल. दैट इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. अगर आप प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जाएंगे तो रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इट हैज टू बी कैरीड एट लो टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर. नेक्स्ट, अमोनिया जो बनाया आपने ये गैसियस स्टेट में था, बट इट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट. एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर. दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, that how do you instead of how do you, what do you use as a drying agent to dry ammonia? क्या इस्तेमाल किया जाता है as a drying agent so as to remove the moisture from ammonia? So question says moisture present in ammonia can be dried by using. तो क्या क्या आप यूज कर सकते हैं फॉर ड्राइंग अमोनिया? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कॉमनली क्विकलाइम बोला जाता है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर P2O5. इन चार में से पूछा गया था कि कौन सा अच्छा एजेंट, ड्राइंग एजेंट है जो अमोनिया को ड्राई करने के लिए यूज होता है. तो जवाब है कैल्शियम ऑक्साइड. आप इनमें से कोई भी दूसरा ड्राइंग एजेंट यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और P2O5 के साथ अमोनिया रिएक्ट करके सॉल्ट्स फॉर्म कर लेता है, और कैल्शियम क्लोराइड के साथ अमोनिया रिएक्ट करके एक डबल सॉल्ट बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड और NH3. बेसिकली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म कर लेता है जब वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है. तो ये सभी अमोनिया के साथ रिएक्शन कॉज करते हैं, रिएक्शन हो जाता है अमोनिया के साथ, इसीलिए हम इनको एज अ ड्राइंग एजेंट यूज नहीं कर सकते. सिर्फ क्विकलाइम है जिसको आप एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करते हो फॉर ड्राइंग अमोनिया. दिस वाज आस्क्ड इन CPMT 2002. CPMT 2002 में पूछा गया सवाल था कि अमोनिया में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको ड्राई करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? तो हम क्विकलाइम का इस्तेमाल करेंगे अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए. क्लियर? अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया पर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया. So our next heading is
chemical properties of NH3. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आप ये मान के चलिए कि यहीं से बन जाते हैं अमोनिया से ही, कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैसे किस किस के साथ अमोनिया रिएक्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है. तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम इसको पढ़ते हैं. सबसे पहले NH3 ये हमारा रिएक्टेंट है. किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये हम एरो के ऊपर बनाएंगे. एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाते हैं आज अपन इससे रिलेटेड. चलिए, तो सबसे पहले अमोनिया की रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं. तो अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NH4OH. दिस NH4OH is called as ammonium hydroxide. ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर डिसोसिएट होकर एक वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डिसोसिएट होकर NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना लेता है. इसका काम क्या है? तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, दिस इज यूज्ड एज अ ग्रुप रिएजेंट. हम क्वालिटेटिव एनालिसिस जब करते हैं, दैट इज डिटेक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ ग्रुप रिएजेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स. वहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है. थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स में आते हैं आपके आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम. तो ये आयरन सॉल्ट के साथ FeCl3 के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, विच इज अ ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट. ब्राउन PPT बनाता है, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि गिवन सॉल्ट हमारा फेरिक है. सेम वे एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये जेलाटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का. इट फॉर्म्स अ जेलाटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट. और क्रोमियम क्लोराइड के साथ भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके क्रोमियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, and this is a green color PPT. तो अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड by reacting with different group reagents. Similar, like it reacts with ferric chloride, it reacts with aluminium chloride, and it reacts with chromium chloride to form a brown precipitate of ferric hydroxide, to form a gelatinous white precipitate of aluminium hydroxide, and to form chromium hydroxide, which is a green color precipitate. आप easily कलर देख के आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो सॉल्ट मिला है ये हमें क्या मिला है, कौन सा सॉल्ट है, by just reacting, by doing the group test, ग्रुप 0 का डिटेक्शन करके फिर ग्रुप 1, ग्रुप 2 या प्रैक्टिकल्स में करते हैं. आपको पता है कैसे किया जाता है. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि दिस इज यूज्ड एज अ ग्रुप रिएजेंट. अब कहाँ और इस्तेमाल होता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अमोनिया की रिएक्शन हम फर्दर कराते हैं हैलोजेंस के साथ. अब यहाँ वैरायटी है, मतलब आपको अलग अलग तरीके से इसको पढ़ना है. इसको हम एक टेबल के अंदर पढ़ते हैं ताकि एक क्लियर ही रहे. चल, अब मैंने इसमें इसलिए बताया कि हम अलग अलग रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो ये हैलोजेंस के साथ एक कंबाइन हो जाएगा कि अमोनिया की रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ करते हैं, प्रोवाइडेड हियर अमोनिया शुड बी इन एक्सेस. जब अमोनिया एक्सेस में यूज करते हैं तो ये फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. लेकिन सेम रिएक्शन अमोनिया की क्लोरीन के साथ जब की जाती है, जिसमें क्लोरीन एक्सेस में होता है,
तो ये फॉर्म करता है ट्राइक्लोराइड अमोनिएट, NCl3 फॉर्म कर लेता है, एंड दिस NCl3 इज एक्सप्लोजिव, इट इज एन एक्सप्लोजिव। अनस्टेबल है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सिर्फ NF3 स्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल है, उसमें से भी NCl3 एक्सप्लोजिव है। देन NH3 जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम ब्रोमाइड फॉर्म करता है, और जब आयोडीन के साथ अमोनिया रिएक्ट करता है तो NH3.Ni3 फॉर्म करता है। This NH3.Ni3 is called as nitrogen triiodide ammoniate. This nitrogen triiodide ammoniate is again an explosive, but it is a very mild and an harmless explosive है, कोई बहुत ज्यादा harm नहीं करता, इट इज अ माइल्ड एक्सप्लोजिव। तो अमोनिया की हैलोजन्स के साथ अलग अलग रिएक्शन हमने देखी कि अगर अमोनिया आप एक्सेस में यूज करोगे तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, और सेम रिएक्शन अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा तो NCl3 फॉर्म कर लेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अमोनिया की। हाइपोक्लोराइट आयन के साथ NaOCl, ये जो सॉरी NaOCl के साथ रिएक्शन देखते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन। ये सवाल IIT 1999 में पूछा गया है कि अगर आप हाइपोक्लोराइट आयन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो अमोनिया की तो क्या बनता है। तो अमोनिया की हाइपोक्लोराइड आयन के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो ये हाइड्राजीन बनाता है, NH2.NH2 या N2H4, दोनों तरीके से कोई सवाल में दिया हुआ था ऑप्शन में, किया तो NH2.NH2 या सिंपल लिख देते हैं हाइड्राजीन फॉर्म करेगा, या N2H4 लिख दिया जाता है। इट फॉर्म्स हाइड्राजीन, दैट इज NH2NH2 या N2H4 along with NaCl and water. So this becomes an important question क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट था कि हाइपोक्लोराइड आयन के साथ ये क्या बनाएगा, तो इट फॉर्म्स हाइड्राजीन, हाइपोक्लोराइड आयन। लास्ट रिएक्शन नेस्लर्स रिएजेंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देखिए हर जगह अभी हम प्रैक्टिकल भी कवर करते चल रहे हैं कि नेस्लर्स रिएजेंट के साथ दैट इज K2HgI4, इसके साथ जब आप रिएक्शन कराते हो अमोनिया की, सेकेंड थोड़ा सा नेस्लर्स रिएजेंट इज K2HgI4, ये बनाता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। क्या फॉर्म करता है, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ये ब्राउन कलर का बेसिकली फेंट सा पीपीटी बनता है, ब्राउन पीपीटी आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस का। कभी कभी एग्जामिनर इसका स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि आप इसको कैसे लिखते हैं, तो दिस इज OHgHgNH2 होल पॉजिटिव I नेगेटिव, इसे बोला जाता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। सो दिस इज अ ब्राउन रिंग एट द जंक्शन अलोंग विद, यहाँ पर हम एक KOH के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। ऑलमोस्ट हर उस पे एक आध बार क्वेश्चन बना हुआ है। ये हाइपोक्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन पूछी हुई है, नेस्लर्स रिएजेंट के साथ क्या प्रोडक्ट बनता है, किस कलर का बनता है, क्या फॉर्मूला होता है, इस पर क्वेश्चन बनता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि अमोनिया की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर्टी मतलब theoretically आपको याद होना चाहिए कि अमोनिया कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, is used as a
liquid solvent, as a liquid or a solvent, as it can undergo self-ionization. अमोनिया सेल्फ आयोनाइज कर जाता है to form NH2 positive and NH4 positive and NH2 negative के फॉर्म में ये सेल्फ आयोनाइज करता है, इसीलिए it can be used as a liquid, as a solvent. It is used for dissolving many polar compounds. और बहुत सारे रिएक्शंस में भी हम इसको यूज करते हैं जहाँ पर हमें एक्वस मीडियम यूज नहीं करना है. नॉन एक्वस मीडियम में हम अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं. So this is the chemical properties of ammonia. I hope this is clear. Stay tuned for further lectures on P block elements. So that is all. Thank you so much. Keep watching, keep learning. ज़्यादा ही अपडेट्स